भीगे बादाम और गाजरें नवाब ऑफ कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद खान की सुबह जिस्म और जान में तवानाई के खजाने भर देने वाली इन नेमतों से हुआ करती थी। 26 नवंबर 1967 की सुबह भी नवाब के जाती मुलाजिम खुदा बख्श मामूल के मुताबिक उनके कमरे में दाखिल हुए। सजी सजाई सीनी कोल्ड ट्रे उनके सामने रखी और बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गए। मामूल ये था कि नवाब साहब जैसे ही गाजर का आखिरी टुकड़ा चबा लेते, मुलाजिम को बुलाकर बर्तन उठा लेने की हदायत करते। लेकिन उस रोज मामूल में कुछ फर्क आ गया। उस रोज कुछ गाजरें और बादाम अभी बाकी थे कि ख्वाबगाह के बाहर शोर सुनाई दिया। पता चला कि नवाब साहब के दो फर्जंद दरवाजे पर खड़े हैं और कहीं जाने के लिए नवाब साहब की जीप तलब कर रहे हैं। नवाब साहब ने चाबी उनके हवाले कर दी। जैसे ही चाबियां उनके हाथ में आईं, वो दोनों गाड़ी की तरफ जाने की बजाय ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़े और हिजानी अंदाज में उसे खोलते हुए अंदर दाखिल हो गए। नवाब अमीर मोहम्मद खान के साने निगार सैयद सादिक हुसैन शाह ने अपनी नजी किताब नवाब ऑफ कालाबाग में ये वाकयात पूरी तफसील के साथ लिखे हैं। नवाब साहब के बोर्ड वाले बंगले में, जहां वो कभी सऊदी अरब के शाह फैसल, अयूब खान, इस्कंदर मिर्जा, जुल्फकार अली भुट्टो, अमरीकी खातून अव्वल मिसेस रोज वेल्ट समेत कई दूसरी आलमी शख्सियात की मेजबानी कर चुके थे। गुज़िश्ता कई रोज से कशीदगी के आसार थे। इस कशीदगी के पता बंगले के मकीनों के अलावा मुलाजमीन के चेहरों से भी आया था। साने निगार सैयद सादिक हुसैन शाह के मुताबिक नवाब साहब के दो बेटों नवाबजादा मुजफ्फर खान और नवाबजादा असद खान के अपने वालिद के कमरे में ये गुस्ताखाना एंट्री इसी कशीदगी का तसलसल थी। उसके फौरन ही बाद बाहर सीढ़ियों पर बैठे खुदा बख्श को कमरे से तलख कलामी की आवाजें सुनाई दी। उसके बाद फायरिंग की। स्वाने निगार सैयद सादिक हुसैन शाह के मुताबिक नवाब साहब के दो बेटों नवाबजादा मुजफ्फर खान और नवाबजादा असद खान की अपने वालिद के कमरे में ये गुस्ताखाना एंट्री इसी कशीदगी का तसलसल थी। उसके फौरन ही बाद बाहर सीढ़ियों पर बैठे खुदा बख्श को कमरे से तलख कलामी की आवाजें सुनाई दी। उसके बाद फायरिंग की गई। ओए के पै करें दे हो, मतलब अरे क्या कर रहे हो। खुदा बख्श के कानों में नवाब साहब का जब ये जुमला पड़ा तो वो भी कमरे में दाखिल हो गए। नवाबजादा मुजफ्फर ने उन्हें बालों से पकड़कर सोफे पर पटका और कहा, किसी को बताया तो उससे भी बुरा हशर करूंगा। उसी दौरान एक और मुलाजिम आलम खान कमरे में दाखिल हुआ। उसे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि कमरे से निकल जाओ, नवाब साहब को दौरा पड़ गया है। गोली लगने के बाद नवाब साहब कालीन पर ऊंधे मुंह गिर चुके थे और उनके जिस्म से खून बह रहा था। ऐनी शहदीन के मुताबिक दोनों बेटे उस वक्त तक कमरे में मौजूद रहे जब तक रूह नवाब के जिस्म से परवाज नहीं कर गई। आखिर ऐसा क्या इख्तलाफ था जिसकी वजह से मामलात ऐसी इंतहा पर जा पहुंचे कि बेटे अपने बाप की जान के दर पे हो गए। सैयद सादिक हुसैन शाह ने कई बरस गुजरने के बाद ये सवाल नवाबजादा असद खान से पूछा, जो अपने वालिद के कत्ल के इल्जाम में नामजद रहने के बाद अदम सबूत की बिना पर बरी हो चुके थे। नवाबजादा असद ने स्वाने निगार के सवाल का बराह रास्त कोई जवाब देने की बजाय कहा कि उनके तो अपने वालिद से कोई इख्तलाफात ना थे, अलबत्ता भाई नवाबजादा मुजफ्फर खान को उनकी पॉलिसियों से कुछ इख्तलाफ था जिसका अजहार वो बरमला किया करते थे। उन्होंने मजीद बताया कि वक़ूअ के रोज उन्होंने अपने भाई को वालिद के कमरे की तरफ जाते देखा तो वो भी उनके पीछे चले गए। पहले खुद नवाब साहब यानी उनके वालिद ने फायरिंग की। एक गोली उन्हें यानी नवाबजादा असद के बाजू में लगी
और दूसरी करीबी दीवार में पेवस्त हो गई। जवाब में नवाबजादा मुजफ्फर ने 5 गोलियां चलाई। नहायत करीब से चलाई गई बरीटा पिस्तौल की गोलियां नवाब साहब की जान ले गईं। नवाब साहब की वो क्या पॉलिसियां थीं नवाबजादा मुजफ्फर को जिनसे इख्तलाफ था। मुसन्नफ के मुताबिक नवाब साहब जिन दिनों पंजाब के गवर्नर थे, रियासत कालाबाग का तमाम तर इंतजाम उनके बेटों के हाथ में आ गया, जिसके नतीजे में जिला मियांवाली में जबर की फिजा कायम हो गई और नवाबजादगान ने सियासी मुखालिफिन को जोर जबरदस्ती रास्ते से हटा दिया या मुखालिफिन को जान से हाथ धोने पड़े। नवाब साहब गवर्नर का मनसब छोड़कर वापस कालाबाग पहुंचे तो इस सूरत हाल को उन्होंने अपने लिए नाखुशगवार पाया। अंग्रेजी अखबार दी नेशन ने अपनी एक तहकीकी रिपोर्ट में विरासत की तकसीम से मुताल्लिक इख्तलाफात का भी जिक्र किया है, जिनके मुताबिक नवाब साहब ने कुछ ऐसे इशारे दिए थे कि वो अपनी जायदाद अपने बेटों को मुंतकिल करने की बजाय बराह रास्त अपने पोतों के नाम कर देंगे। यही इख्तलाफ था जो उनकी जान ले गया। नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान का खानदान जवाल के उस दौरानिये के बाद बसात सियासत पर एक बार फिर नुमाया है, लेकिन नवाब साहब के जमाने को लोग अब भी अलिफ लैला दस्तानवी की तरह याद करते हैं। जब शाम ढले उनके खानदान की खवातीन घर से निकलती तो रोशनियां खोल कर दी जाती, ढंडोरची ढोल बजाता हुआ निकलता और मर्द रास्ते की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते ताकि नवाबों के खानदान की औरतों पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। कहा जाता कि हुक्म अदूली करने वालों की खाल तक खिंचवा ली जाती थी। लोगों को बोर्ड वाले बंगले की रौनकें भी अब तक याद हैं। यहाँ नवाब साहब कचहरी लगाते और फैसले किया करते। उस दौरान उनके मुसाहिबीन और कारिंदे हिज़्ब मर्तबा खामोश बैठे या खड़े रहा करते। मजार शुगल मेले की तरफ मैल होता तो कचहरी में ही रीछ कुत्ते की लड़ाई बर्पा की जाती, लेकिन रीछ और कुत्ता दोनों ही अशरफुल मखलूकात में से चुने जाते। जरूरतमंद बराह रास्त सवाल ना करते, उनके कारिंदों के साथ खड़े होकर गाना शुरू कर देते। नवाब साहब समझ जाते, मुस्कुराते और किसी को इशारा करते, इसका मुंह बंद कर आए। सवाली का घर दानों से भर जाता। अब वो बातें कहानियां बन चुकी, ख्वाबो ख्याल हो गई। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।